वेलकम बैक टू द कोडफ्यूज चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही रोज डेली कंटेंट के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे फारदेस्ट स्मॉलर राइट। डिफिकल्टी मीडियम लेवल का, एक्यूरेंसी कम है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो देखो क्या दिया है। यू आर गिवन एन एरे फॉर ईच एलिमेंट एट इंडेक्स आई। फाइंड द फारदेस्ट इंडेक्स j टू द राइट सच दैट j is greater than I, such that I of j is less than I of I. If no such index exists for a given position, return -1 for the index. Return the resulting array of answer। हमको क्या बोला, हमको array में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए क्या करना है, उनके फारदेस्ट इंडेक्स फाइंड करना है, जिसके लिए अपना करंट एलिमेंट छोटा हो। मतलब जो अपना जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना, जिसके लिए अभी देखो सब यहाँ पे देखो अभी 1 है, तो इसके लिए क्या फाइंड करना है, इससे स्मॉलर एलिमेंट फाइंड करना है, इससे स्मॉलर एलिमेंट फाइंड करना है जो कि इससे छोटा हो बट उसका इंडेक्स इससे ज्यादा हो। तो देखो इसके लिए कौन सा है, यहाँ पे देखो हमको इसके लिए क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। देखो ये अपना 2 से छोटा है एंड इसका इंडेक्स ज्यादा है, और राइट साइड में देखो 2 से 12 है क्या, नहीं। देन 5 के लिए चेक करेंगे, हम इसके लिए चेक करेंगे। इसके लिए देखो राइट साइड में इससे 3 छोटे हैं, बट एकदम लास्ट में कौन सा वैल्यू है, एकदम लास्ट में छोटे वाली वाली कौन सी है, देखो ये 2 है। छोटा मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे 5 मिला, 5 के लिए देख रहे हैं तो 1 मिला, फिर 1 से छोटा होना चाहिए, नहीं अपना 5 है ना, 5 से छोटा होना चाहिए। तो इसका 3 भी आंसर हो सकता था, 2 भी आंसर हो सकता था, बट हमको लास्ट में क्या 2 मिला, जिस वजह से हमारा आंसर 2 आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, हमको फारदेस्ट इंडेक्स फाइंड करना है। ऐसे ही हमको सबका फाइंड करना है। अगर किसी का वैल्यू मतलब किसी वैल्यू का अगर छोटा वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो हमको क्या रिटर्न करना, -1। जैसे देखो 1, 1 के लिए देखो राइट में कोई भी 1 से स्मॉलर वैल्यू है क्या, नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे -1 आएगा। देखो 2 के लिए देखो कोई भी स्मॉलर वैल्यू है क्या, नहीं, तो इसके लिए भी अपना क्या आएगा, -1 आएगा। अभी इसको देखते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे। अभी देखो ब्रूट फोर्स तो अपना बहुत सिंपल होगा। हर एक इंडेक्स के लिए क्या कहते हैं, हर एक इंडेक्स पकड़ो, देन उसके एंड तक ट्रैवल्स करो। देन जैसे हमको हम एक वेरिएबल ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, उस पे क्या अपना क्या स्टोर करेंगे, अब वैल्यू हमको मिला, कोई वैल्यू अपना करंट वैल्यू से छोटा मिला, उस पे क्या करो, अपना इसका इंडेक्स स्टोर कर दो। समझो अभी 5 के लिए देखते हैं, 5 के लिए देखो इससे छोटा मिला 1, तो इसका इंडेक्स क्या है 2। देन वापस से चेक करेंगे, हम ऐसा छोटा मिला तो डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि हमको फारदेस्ट फाइंड करना है। देन देखो हम क्या करेंगे, देन आगे चेक करेंगे, देखो ये अभी अपना क्या है 3, देखो 5 से छोटा है तो अपडेट कर दो। देन वापस से 2 भी 5 से छोटा है तो अपना अपडेट कर दो। और अगर अपना कोई मिला नहीं, जैसे 1 के लिए नहीं मिला तो अपना आंसर -1 आना चाहिए था, तो उसके लिए हम पहले से अपना x इक्वल टू -1 से इनिशियलाइज कर ये रहेंगे। हाँ, अगर हमको ये अपना हमको अगर स्मॉलर नहीं मिला तो अपना ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अभी इसका कोड देख लेते हैं, इसका मतलब छोटा सा कोड देख लेते हैं, इसका मेन लॉजिक देखते हैं। देखो क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे हर एलिमेंट के लिए, आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन एन तक। देन हम करंट वैल्यू लेंगे कि क्या है अपना, हमको वैल्यू क्या डालना है उसके लिए। अगर देखो हमने -1 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि अगर इससे छोटा वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, -1 इसकी वजह से। अगर कोई वैल्यू मतलब अगर कोई वैल्यू हमको देखो, अपना ये क्या है, ये अगर करंट वैल्यू है, ये अपना क्या है करंट वैल्यू आई का, एंड ये जो हम ट्रेवल्स कर रहे हैं राइट साइड, अगर हमको कोई वैल्यू मिला जो करंट वैल्यू से छोटा है, तो उसको क्या कर दो, उसका इंडेक्स अपने रिजल्ट में डाल दो, मतलब करंट पे स्टोर कर दो। देन उसको अपडेट करते करते जाओ। देन एंड में क्या करो, अपना आंसर में डाल दो करंट। अगर हमको छोटा वैल्यू मिला है तो अपना आंसर क्या आएगा, छोटा वैल्यू आएगा, नहीं मिला तो अपना आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसका कोड इजी, तो आप कोड खुद से कर लेना। अभी इसका ऑप्टिमल देखते हैं, ऑप्टिमल कैसे करेंगे। अब इस ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमको क्या पता चल रहा है, हमको क्वेश्चन में ही बोला था कि हमको बस जो राइट साइड में फाइंड करना है, जो वैल्यू स्मॉलर है ना, हमें सबसे लेना देना है। तो ब्रूट फोर्स में देखो हम क्या, अगर कोई वैल्यू हमको स्मॉलर मिल रहा था तभी हम उसको स्टोर कर रहे थे। तो देखो अभी एरे में है, तो ये अपना ब्रूट फोर्स में क्या हम सब चेक कर रहे थे, बट अभी यहाँ पे देखो अगर हम 2 को 5 समझो, हम 5 को कंसीडर कर रहे हैं, देखो हमको स्मॉलर मिल रहा है, तो हमको ये नहीं पता ना इसके आगे स्मॉलर है कि नहीं। अगर आगे रहेंगे तो अपने वो आंसर हो जाएंगे, तो हमको फिक्स नहीं है कि हमको कहाँ तक चेक करना पड़ेगा। तो हमको इसका मतलब हमको हो सकता है हमको एंड तक भी जाना पड़े। तो इसका मतलब क्या, कि हम ऑल पॉसिबिलिटी नहीं चेक कर सकते, मतलब हर एक चीज को नहीं चेक कर सकते। हमको ये यही चाहिए, बट हम हर एक वैल्यू के लिए सब कुछ नहीं चेक कर सकते। उसको जैसे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या रहेगा, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमको स्मॉलर वैल्यू चाहिए। तो अगर हमने सबका स्मॉलर वैल्यू निकाला या फिर हमको देखो हम ऑल पॉसिबल वैल्यू चेक नहीं कर सकते, तो उसका मतलब हमको क्या है, हमको प्री कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, मतलब कुछ वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे जो सबके लिए यूजफुल हो। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर देखो 5 का है, तो 5 को स्मॉलर वैल्यू क्या मिलेंगे, 1, 3, 2। अभी ये देखो अगर आप यहाँ पे हो, मतलब यहाँ तक अगर वीडियो देखा है, अगर आपने इसके आगे एक पॉइंट भी मिस किया करोगे ना, तो आपको हो सकता है पूरा क्वेश्चन अच्छे से ना समझे, इसलिए मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखो। तो देखो अभी 5 के लिए, देखो 5 के लिए स्मॉल वैल्यू क्या है,
132, जबकि अपना आंसर 2 है। बट देखो इसमें से हमको क्या 3 की गरज है? अगर हम यहाँ तक हैं, अगर हमारे पास इतने वैल्यू होते हैं तो देखो थ्री थ्री की गरज होती, बट हमारे पास ये वैल्यू आ गया, 2 आ गया। तो देखो 2 आ गया जो कि 5 से छोटा है, तो इसका मतलब 2 की गरज है, मतलब हमको 3 की गरज है नहीं। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देखो, अगर हमने 3 का चेक किया तो इसका स्मॉलर वैल्यू क्या आएगा? 3 का स्मॉलर वैल्यू क्या आएगा? ऐसा में देखो 2। देखो तो हमको पता चल रहा है, तो देखो हमको 5 से छोटा वैल्यू 3 मिला, देन 3 से छोटा वैल्यू 2 मिला। इसका मतलब ये अपना 5 के लिए आंसर हो सकता है। ठीक है, अभी इसको इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्री कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो हमको राइट साइड के सब वैल्यूज फाइंड करने हैं जो अपने स्मॉलर हो। तो अभी देखो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम एंड से स्टार्टिंग तक जाएंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट जाएंगे। एंड जो है ना, जो स्मॉलर वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, करेंट इंडेक्स पे अपना राइट में कौन सा स्मॉलर वैल्यू है, मतलब मिनिमम स्मॉलर वैल्यू। जैसे अभी यहाँ पे देखो 5 के लिए राइट में कौन सा मिनिमम स्मॉलर वैल्यू 1। ठीक है, तो इसमें वहाँ पे 1 आएगा। आंसर 2 है बट 1 क्यों आएगा? तो अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो अभी 2 का देखो, अभी 2 अकेला है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू देखो अभी तक 2 है। देन 3 पे, देन 3 एंड इसको हम कंपेयर करेंगे, ये दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सा है? 2 है, तो देखो यहाँ पे 2। अभी देखो, अभी नोट करो, 3 का हमको राइट में स्मॉल वैल्यू क्या था, 2। जो आंसर 3 का हमको 2 था, तो वो तो दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इसमें से स्मॉलर वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे 1 है। इसमें से स्मॉलर वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे 1 है। इसमें से स्मॉलर वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। अभी देखो ये अपना आंसर नहीं, ये अपना आंसर बिल्कुल ये अपना आंसर नहीं है। ठीक है, बट हमको ये आंसर फाइंड करने में बहुत मदद करेगा, इसके वजह से हमको आंसर मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने प्री कंप्यूटेशन किया, हमने सफिक्स निकाला पीछे से। तो हर एक इंडेक्स पे जो उसके राइट में जो सबसे ज्यादा स्मॉलर वैल्यू है ना, मतलब जो मिनिमम स्मॉलर वैल्यू वो मिल जाएगा हमको। तो अभी देखते हैं इसको, इसका यूज किया। तो यहाँ पे 5 को देखो, 5 को देखो, अभी इसके 5 का जो अपने सफिक्स का इंडेक्स है ना, तो वहां से लेके अपना एंड तक जितने भी वैल्यू मिलेंगे हमको वो सब स्मॉलर वैल्यू रहेंगे। समझ रहे हो? अभी 1 को देखो, 1 पे देखो, 1 पे है, देखो 1 पे है। हाँ, और जो इसके राइट में जो है ना, इसमें स्मॉलर वैल्यू है क्या? 5 के लिए सब स्मॉलर वैल्यू था, बट इसके लिए नहीं है, इसके लिए बस यहीं तक है। तो ये केस हम हैंडल करेंगे, बस मैं बता रहा हूँ कि अप्रोच क्या है। 3 के लिए देखो, 3 के यहाँ से राइट में देखो मिला हमको, हाँ ये 2 स्मॉलर वैल्यू है। सेम 2 के लिए देखो, 2 के लिए मिला हमको 1 स्मॉल वैल्यू है। तो अभी यहाँ पे देखो, तो हमको पता चला है इससे हमको स्मॉल वैल्यू मिल जा रहा है। तो हमको क्या करना है, अभी देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, हम स्मॉलर वैल्यू स्टोर कर रहे थे। तो अभी देखो हमारा एरे क्या हो गया, सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। एरे क्या हो गया, अपना सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। क्यों? क्यों? पहले समझो हमको कोई मैक्सिमम वैल्यू मिला, जैसे देखो यहाँ पे 2 मिला। उसके बाद हम उसको कंपेयर कर रहे थे इससे, इससे कंपेयर कर रहे थे तो मिनिमम ले रहे थे। तो देखो यहाँ पे अपना इसके लिए भी यहाँ पे क्या है, 2 आया, देन 1 आया, तो उसमें से मिनिमम ले रहे थे। 1, इसका मतलब हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं। तो अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम है, देन उसके बाद कोई भी वैल्यू मिल रहा है, तो हमको मिनिमम ही ऑर्डर में रहेगा। तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है। अगर यहाँ पे समझो अपना 6 रहता तो यहाँ पे 6 आता। अगर समझो, अगर यहाँ पे अपना, अगर 1 की जगह 6 होता ना, तो 6 एंड 2 का मिनिमम यहाँ पे 2 आता। तो फिर अपना एरे देखो सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। तो अभी यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। देखो अभी हम एक और एलिमेंट ऐड करते हैं अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अभी समझो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, हमने 6 ऐड किया। देन हमने इसको क्या किया, हमने इसको देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ये यहाँ पे अपना क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि ये मिनिमम इसका 6 है, इसके राइट में कोई नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर 5 को, तुम बस 5 को कंसीडर करो, क्योंकि इससे हमको अपना पूरा पता चल रहा है। देखो 5 अपना क्या कर रहा है, मिनिमम स्टोर कर रहा है। तो यहाँ से देखो इसके आगे जो है वो मिनिमम वैल्यू स्टोर हो रहे हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू हो रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि राइट साइड में था। जैसे 1 देखो 1 है, तो देखो 2 राइट में, बट यहाँ पे देखो 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा अपना 5 के लिए या फिर हर एक इलेवन के लिए बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो 5 का आंसर कहाँ पे देगा, जब भी हमको 5 अभी राइट साइड में देखो, जब भी हमको कोई भी एलिमेंट 5 से छोटा रहेगा ना, तो वो आपको आंसर देगा। देखिए यहाँ पे देखो, ये भी छोटा है 5 से, ये भी छोटा है, ये भी 5 से छोटा है, तो इसका देन ये देखो 6 बड़ा हो गया, इसका मतलब हमको आंसर यहाँ तक मिलेगा, इसका मतलब हमको ये इंडेक्स में मिलेगा। फिर 3 के लिए देखो, 3 के लिए देखो, 3 के लिए देखो हमने चेक किया राइट में, तो राइट में देखो यहाँ ये हम इसको इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम इसके आगे ही देखेंगे। तो देखो इसके आगे हमको क्या मिला, तो देखो ये क्या है, 3 से छोटा है, हाँ। फिर इसके आगे गए, देखो क्या मिला हमको 6। तो क्या है, देखो ये अपना क्या कहते हैं, ये अपना 3 से छोटा है, नहीं, तो इसका मतलब इसका भी आंसर ये आएगा। तो अभी मैंने क्या बोला, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला था कि हम जो है ना, जो अपने करंट इंटरेस्ट के लिए फाइंड करना, उसको नहीं कंसिडर करेंगे, उसके आगे कंसिडर करेंगे। ऐसा क्यों? तो उन्होंने क्या बोला है, अपना ये कंडीशन आई क्या करना चाहिए, आई अपना लेस देन जे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो 1 के लिए देखो, 1 का कोई स्मॉलर वैल्यू है ही नहीं, 1 का कोई स्मॉलर वैल्यू है नहीं, इसका मतलब वहाँ पे क्या आएगा, उसी का आंसर आएगा।
मतलब पूरे एरे में मिनिमम तो यही है, तो उसके इंडेक्स में मिनिमम यही आएगा ना। तो अगर हमने यहाँ से कंपेयर किया तो अपना कंडीशन क्या कह रहे हैं, अपना कंडीशन गलत हो जा रहा है ना, तो इसकी वजह से हम वहाँ पे चेक नहीं करेंगे। तो अभी हम इसका ड्राई रन करते हैं। एंड देखो हमने अभी 2 को कंसीडर किया, ठीक है। अगर हम क्या करें, अभी हम 2 के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो, इसके लिए तो हमने क्या किया ना, हमने देखो हमने हर एक एरे का क्या सफिक्स फाइंड किया। एंड सफिक्स क्या फाइंड किया हमने, एंड एंड से स्टार्ट किया। एंड से हम बार बार ऐसा करंट वैल्यू या फिर इसका सफिक्स ऑफ i+1 का मिनिमम लेके हमने ये फाइंड किया। देन देखो हमको क्या करना है, हम हर एक वैल्यू के लिए बाइनरी सर्च लगाना है। सेम बाइनरी सर्च में अपना क्या कहता है, अपना जो लॉजिक था ना अपना वही लगेगा। हम क्या करेंगे, हम एक्स या फिर कुछ भी वेरिएबल लेंगे, उसको -1 से इनिशियलाइज करेंगे। देन देखो अगर हमको वैल्यू मिला, स्मॉलर वैल्यू मिला तो ये अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो अपना आंसर में यही चला जाएगा। इसका मतलब करेक्ट इंडेक्स पे अपना -1 चला जाएगा, जैसे 1 के लिए एंड 6 के लिए। तो यहाँ पे तो हम 2 के लिए चेक करें, 2 के लिए देखो अपना क्या है, अभी अपना इंडेक्स 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5। अभी 2 के लिए देखो, 2 के लिए क्या है, 2 का इंडेक्स क्या है, 0। तो इसका मतलब हम इंडेक्स कहाँ से जाएंगे, 1 to n-1, n-1 अपना 5 तक जाएंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हम मिड निकालेंगे। और देखो मिड क्या है अपना 5 - 1/2, इसका मिड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो 2 पे देखो, यहाँ पे 2 पे देखो, ये अपना लेस देन 1 है। हाँ, तो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब अभी हम अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपना इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स क्या है इसका 2। देन देखो इसका मतलब हमको, देखो हमको एक आंसर मिल गया, बट हमको राइट मोड फाइंड करना है, मतलब हमको फारदेस्ट फाइंड करना है। इसका मतलब जो आगे रहेंगे ना, आगे भी आंसर हो सकते हैं। क्योंकि जो हम मिनिमम आए थे ना, तो हम पीछे से आए थे। समझा, देखो 5 का क्या केस था, 5 का तो हमको यहाँ पे मिनिमम मिल गया था। यहाँ समझो 5 का हमको यहाँ पे मिनिमम मिला, बट आगे भी वैल्यूज है तो वो भी मिनिमम दे सकते हैं, तो इसकी वजह से फिर 2 के लिए देखो अपना क्या हो गया, हमको ये आंसर मिला। अभी अपना क्या हो जाएगा, अभी अपना लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा अपना मिड+1 हो जाएगा। तो मिड+1 हो जाएगा। अभी देखो ये अपना लेफ्ट था, राइट था, ये हो गया। तो अभी लेफ्ट क्या हो गया अपना मिड+1। तो अभी हमने ये देखा था, मिड+1 क्या हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। तो हमने 3 पे चेक किया, सॉरी 3, 3 एंड 5, हमने इसका मिड निकाला, हमको मिलेगा 4। 4 मिला हमको, मिड क्या मिला हमको, मिड यहाँ पे 4 मिला। तो हमने देखा कि अपना सॉरी मिड 4 मिला, बट उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू 2 है। मिड 4 है बट अपना वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमने देखा कि अपना ये लेस देन 2 है क्या, नहीं, इसका मतलब हमको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो देखो हमारा क्या होगा, अपना आर माइनस इक्वल टू 1 होगा, आर इक्वल टू मिड-1 होगा। तो अभी आप अपना आर क्या हो गया, आर अभी देखो मिड क्या क्या था अपना 3, एंड एल बी क्या है, एल बी इक्वल टू 3। है ना, इसको चेक करेंगे। इसको हम अभी यहाँ पे अभी हम चेक करें कि आपका लेस देन इक्वल टू है क्या, नहीं। तो इसका मतलब अपना क्या आएगा, अपना ये भी आंसर क्या होगा, ये भी आंसर नहीं दे रहा है। इसका मतलब अपना आंसर क्या मिला था, हमको 2 मिला था। तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना जो जो रिजल्ट एरे पे रहेगा ना, अभी यहाँ पे हमको क्या आंसर मिला, यहाँ पे आ गया हमको 2। अभी ऊपर देखो, ऊपर क्या मिला था हमको, 2 ही मिला था। देखो सेम इसका भी करेंगे, सबका सेम ही करेंगे इसका। देखो हमने समझो, अभी 5 का देखते हैं, 5 का देखो, 5 का हमारा कितना, एल इक्वल टू 2 है, आर इक्वल टू 5 है। मिड क्या हो जाएगा अपना, निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो अपना क्या कहते हैं, लेफ्ट प्लस आर बाई 2, लेफ्ट प्लस आर बाई 2, या फिर क्या रहता है अपना लेफ्ट प्लस आर माइनस एल बाई 2। ये मेथड होते हैं। तो देखो अभी हम कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, तो अभी ये करते हैं। देखो लेफ्ट क्या है अपना 2, आर क्या है 5, तो 2 + 5 7, 7/2 अपना 3। तो अभी इंडेक्स है, अभी आपको मिड क्या मिला, अभी यहाँ पे देखो ये क्या 5 से लेस देन है क्या, क्या 5 अपना लेस देन है क्या 2 से। हाँ, तो इसका मतलब अपना रिजल्ट में क्या हो जाएगा, अभी ये अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे अपना क्या आएगा, इंडेक्स आएगा 3। इंडेक्स क्यों आएगा, क्योंकि तो हम इंडेक्स पे ही सब स्टोर कर रहे थे ना। देखो हमको ये जो 2 मिला, ये 3 मिला था, इसका मिनिमम क्या आया था, 2 आया था। तो यहाँ तक हमको मिनिमम 2 मिला। ठीक है, देखो इसके आगे भी वैल्यूज है, बट हम इंडेक्स पे ही तो स्टोर कर रहे हैं। अगर इंडेक्स पे ही तो हम मिनिमम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं आगे का, तो इस वजह से यहाँ पे 2 आएगा। फिर देखो फिर अपना मिल गया, तो इसका मतलब आगे चेक करो, आगे भी आंसर हो सकता है। तो अपना क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू मिड प्लस, जो कि अपना 4 हो जाएगा। एंड अपना आर क्या रहेगा, अपना 5 रहेगा। तो देखो 4 + 5 9, 9/4 4। तो देखो अभी यहाँ पे अपना क्या आएगा, यहाँ पे अपना आएगा मिड आएगा, मिड आएगा। फिर मिड पे देखो क्या अपना ये लेस देन वापस से 1 हो गया, देखो लेस देन 2 है क्या, हाँ, तो इसका मतलब इसको अपडेट कर दो यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अपना 4 आएगा। देन चेक देखो, देन अपना वापस से करेंगे, आंसर मिला, तो इसका मतलब एल इक्वल टू 4 को आगे कर दो, मतलब एल इक्वल टू मिड+1 कर दो। तो एल कहाँ पे आएगा अपना 5।
देन चेक करेंगे क्या लेस देन है क्या नहीं, तो उसका बाद हमको ये आंसर नहीं देगा। सेम 1 का केस देखो, 1 का हमको मिलेगा ही नहीं। 1 का जब हम यहाँ पे चेक करेंगे ना, जब 1 के लिए चेक करें तो 1 का हम मिड निकालेंगे। सिंपल 1 का देख रहे हैं। देखो 1 का अभी लेफ्ट क्या है अपना 3 है, आर क्या है 5, मिड क्या है अपना 4 है। देखो मिड 4 है, क्या ये अपना लेस देन 1 है नहीं, तो उसकी वजह से अपना क्या होगा, आर इक्वल टू मिड माइनस 1 होगा। आर इक्वल टू मिड माइनस 1 हुआ तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, अपना 3 पे जाएगा। तो अभी एल बी थ्री आर बी थ्री एक बार और चेक करो यहाँ पे, तो क्या ये भी अपना लेस देन ही है क्या, नहीं, तो इसका मतलब हमको हमारा वापस से आर क्या होगा, मिड माइनस 1 होगा। अभी यहाँ पे हम जब अपना आर माइनस किया था ना, देन इसका मिड भी 3 था, देन मिड माइनस 1 होगा, इसका मतलब अपना कंडीशन वॉल्यूट हो जा रहा है, मतलब अपना क्या कहते हैं अपना, ये अपना कंडीशन ब्रेक हो जाएगा, तो इसके लिए अपना लूप खत्म हो जाएगा। तो अभी देखो इसके लिए आंसर नहीं मिला, तो हमने पहले स्टेप किया क्या था -1, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा -1। इनसे हम बाकी सबका भी ऐसे करेंगे। अभी इसका कोड देख लेते हैं। अगर अभी भी पूछोगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, एंड प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी तक 85% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। And एक लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझा कि नहीं। कुछ भी इमोजी नंबर वंबर कुछ भी डाल दो, मैं समझ जाऊंगा। तो इसका कोड देखते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने देखो एक तो हमने एरे का लेंथ निकाला है, फिर हमने एक एरे लिस्ट लिया, एरे लिस्ट लिया। तो इस पे क्या कर रहे हैं हम, हमको देखो एरे लिस्ट रिटर्न करना है, इसलिए हमने एरे लिस्ट लिया, तो उसको फिल क्या किया, फिर -1 से कर दिया। इसको हम नॉर्मल चाहे तो ऐसा फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हर एक इंडेक्स में -1 डालो, बट ये मेथड होता है कि एक साथ सब एरो को क्या करो, फिल कर दो किसी वैल्यू से। ये देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सफिक्स एरे ले रहे हैं, देन सफिक्स के एंड में हम क्या कर रहे हैं, एरे एरे का एंड वाला वैल्यू डाल रहे हैं, क्योंकि उसका मिनिमम वही, मतलब उसके राइट में कोई मिनिमम होगा ही नहीं, वो उस पोजीशन पे हमारा वही मिनिमम हो सकता है। तो देखो हम अगले दिन हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे से ट्रैवर्स कर रहे हैं, अपना मिनिमम फाइंड कर रहे हैं। तो मिनिमम क्या आएगा अपना, सफिक्स ऑफ करंट इंडेक्स में मिनिमम क्या होता है, कि तो अपना जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू हो एरे का, या फिर जो अभी तक हमने मिनिमम फाइंड करके आए हैं ना, वो हो सकता है। तो मिनिमम देखो हम करंट इंडेक्स के लिए फाइंड करें, तो उसका मतलब उसके आगे वाला इंडेक्स है ना जो सफिक्स में, उसमें मिनिमम स्टोर है, तो क्या तो करंट वैल्यू का मिनिमम या फिर आगे वाले इंडेक्स का मिनिमम, फिर हम वो फाइंड कर रहे हैं। फिर हम क्या करें, हम अपने एरे पे देखो, एरे पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपना क्या कर रहे हैं, हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। अभी इसको इग्नोर करो, ये मैं बताता हूँ क्यों। देखो क्या करें, हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, हम अपना रिजल्ट को -1 लिए हैं, देन हम लेफ्ट एंड राइट निकाल रहे हैं। हम अपना नॉर्मल सा बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। अगर देखो यहाँ पे हमने मिड निकाला है, तो फिर हमारा सफिक्स का मिड अगर लेस देन एरे ऑफ आई है, तो इसका मतलब अपना वो आंसर हो सकता है। तो इस वजह से हमको रिजल्ट में अपडेट कर दो, एंड इक्वल टू मिड +1 कर दो, और उससे बड़ा वैल्यू मतलब उससे फारदेस्ट वैल्यू, फारदेस्ट इंडेक्स फाइंड करने का ट्राई करो। देन यहाँ पे देखो आर इक्वल टू फारदेस्ट वैल्यू नहीं इंडेक्स, क्योंकि हमको इंडेक्स ही फाइंड करने बोला है। तो यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता था, मतलब मैंने बताया भी था आई थिंक, कि हम यहाँ पे जब हमको हमको जब ये कंडीशन हो रहा था ना, तो हम वैल्यू क्यों नहीं स्टोर कर रहे थे, इंडेक्स क्यों स्टोर कर रहे थे, क्योंकि हमको इंडेक्स ही चाहिए उसकी वजह से। फिर यहाँ पे देखो अगर ऐसा नहीं है तो छोटा वैल्यू देखो, मतलब छोटा वैल्यू देखो, आर इक्वल टू मिड -1 करो, वैसे इसके केस में हुआ था 1 के केस में, बट हमको 1 के लिए आंसर ही नहीं मिला था। देन ऐसा है, अगर हमको आंसर मिल गया है तो रिजल्ट में, मतलब आंसर में डाल दो, अगर आंसर मिला है तो वो रिजल्ट में स्टोर हुआ रहेगा, अगर नहीं मिला तो -1 रहेगा, मतलब -1 ही हुआ रहेगा। देन क्या करो, देन हमारा आंसर रिजल्ट कर दो। ये देखो, ये मैंने कमेंट किया, तो मैं इस मेथड से देख रहा था, मैं क्या कर रहा था, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अगर 1 है तो वो मिनिमम है, तो उसका मतलब उसके पोजीशन पे 1 ही आएगा, उसके पोजीशन पे 1 ही आएगा, और कोई उसका मिनिमम आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई एरे में कोई सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो उसके पोजीशन पे वही आ सकता है, और कोई आ ही नहीं सकता। तो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, कि मैं देख रहा था, अगर अपना किसी एरे का वैल्यू, मतलब करंट वैल्यू और सरफेस का वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ना वहाँ पे आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर में -1 कर रहा था, डायरेक्ट एल्स में, दिन में बाइनरी सर्च लगा रहा था। तो एक हिसाब से अपना क्या ऑप्टिमाइजेशन हो सकता था, बट आई थिंक ये टीएल ही दे रहा है, रुको मैं दिखाता हूँ इसको। पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसको रन कर सकते देखते हैं। अभी इसको इसको हम देखते हैं, हाँ इसको देखते हैं। देखो अभी इसको रन करके देखते हैं, इसमें क्या इशू है। अब यहाँ पे देखो, ये हमको टीएलई दे रहा है, टीएलई देगा, हाँ ये दे रहा है, उसके दो रीजन हो सकते हैं। कि तो इन्होंने टेस्ट केस ऐसा बनाया है कि जिसमें मिनिमम वैल्यू, मतलब बहुत एक आधी मिनिमम वैल्यू रहेगा एरे में, डुप्लीकेट ज्यादा नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 1 ही था, एक ही 1 था, तो इसकी वजह से डुप्लीकेट ज्यादा नहीं था, तो इसकी वजह से हमको सर्च एक ही बार करना पड़ा। जबकि हम बाइनरी सर्च लगा रहे थे, तो उसमें भी हमको मैक्स टू मैक्स एक दो बार ही सर्च करना पड़ा था। अगर यहाँ पे देखो मल्टीपल मिनिमम वैल्यूज होते, जैसे यहाँ पे B1, यहाँ पे B1, तो हो सकता है कि अपना ये ऑप्टिमाइजेशन काम कर जाता। क्योंकि यहाँ पे इसने सक्सेस कर लिया है, बट ये कभी कभी ऐसा दे रहा था, मुझे टीएलई दे रहा था। तो यहाँ पे रुको रुको, मैं दिखाता हूँ आपको, टीएलई दे रहा था, ये देखो, देखो सेम कोड, देखो यहाँ पे सेम कोड है, सेम कोड है।
इस देखो सेम कोड है, ये क्या दे रहा था, टीएलई दे रहा था। यहाँ पे देखो ये सेम कोड है जो टीएलई दे रहा था, ये देखो। पता नहीं ये लोग ने कैसा बनाया, बट स्टिल देखो आप ये दोनों ट्राई करो। अभी इसका सी प्लस प्लस का कोड देखते हैं। इसमें क्या करें, हम एरे का लेंथ निकाल रहे हैं, हमने एक वेक्टर लिया है -1, हमने इसको रिजल्ट रिजल्ट वेक्टर लिया है, ठीक है, आंसर वेक्टर। लेकिन क्या करें, हमको सफिक्स फाइंड करना है, तो हमने एन साइज का सफिक्स का वेक्टर लिया है। हम इसमें -1 से स्टार्टिंग से क्या कर रहे थे, -1 से एरो को फिल कर दे रहे थे। देन देखो उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम सफिक्स निकाल रहे हैं। तो सफिक्स क्या था अपना, कि तो कोई वैल्यू करंट वैल्यू की तो मिनिमम हो सकता है, या फिर जो हमने उसका नेक्स्ट वैल्यू निकाला था ना, या फिर सफिक्स का जो नेक्स्ट वैल्यू पे जो अपना मिनिमम है ना, वो मिनिमम हो सकता है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सफिक्स में मिनिमम स्टोर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं हर एक इंडेक्स के लिए। तो हमने क्या लिया, हमने रिजल्ट -1 लिया है, ताकि अगर यहाँ पे देखो इसका आई थिंक गरज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने एरे को फिल ही -1 से कर दिया था, बट स्टिल हमने -1 लिया, क्योंकि देखो अगर जीरो या फिर वो लेते तो अपना वैल्यू देता। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, हमने मिड फाइंड किया। अगर अपना देखो, अगर अपना करंट वैल्यू सफिक्स ऑफ मिड से छोटा है, बड़ा है, सॉरी, बड़ा है, तो इसके बाद अपना क्या है, वो अपना रिजल्ट हो सकता है। तो इसको जैसे रिजल्ट में क्या करो, तो वो इंडेक्स डाल दो। देन क्या क्या करो, उससे फारदेस्ट इंडेक्स फाइंड करने का ट्राई करो। देन देखो फारदेस्ट इंडेक्स करना है, इसका मतलब एल इक्वल टू मिड प्लस वन कर दो। तो अगर हमको मतलब ये मिला नहीं, अगर अपना कोई वैल्यू स्मॉलर है, सॉरी, अगर अपना वैल्यू बड़ा है, देखो अगर सफिक्स ऑफ मिड अगर अपना बड़ा है तो ऐसे या फिर इक्वल टू है, तो क्या करो, आर इक्वल टू मिड माइनस कर दो। अगर हमको आंसर मिला है, तो जो हमने अपडेट किया था रिजल्ट में डाला, तो वो डाल दो, या फिर ऑटोमेटिकली -1 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन रिटर्न क्या कर दो, आंसर कर दो। तो अब इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो टाइम का क्या है, टाइम क्या आएगा अपना, जो हमने एक तो बिग ऑफ एन टाइम्स ट्रैवर्स किया, क्यों, सफिक्स एरे बिल्ड करने के लिए। फिर उसके बाद क्या करें, हम बिग ऑफ एन टाइम्स एक बार लूप लगा रहे हैं। फिर लूप में क्या करें, हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है अपना, लॉग ऑफ एन। तो इसको जैसे अपना ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ एन लॉग एन। देन देखो इस केस में क्या आएगा, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना रिजल्ट के लिए एक एरे यूज कर रहे हैं, एंड एक हम सफिक्स के लिए एरे यूज कर रहे हैं। तो दोनों का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, दोनों का मैक्सिमम साइज बिग ऑफ एन ही हो सकता है। तो देखो उसका क्या आएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ऑफ एन आएगा। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड मेक श्योर जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।